अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर और आज मैं आपको जापान से एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसकी रैंकिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि जापान कहां पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2021 मई का ये डेटा है कि जापान से सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे एक्सपोर्ट होती है यूज्ड कार्स वो है रशिया। सबसे नंबर 1 पे आता है रशिया। एक महीने के अंदर 13,652 कार्स रशिया की तरफ एक्सपोर्ट हुई हैं। फिर नंबर 2 पे आता है यूएई, 12,931 कार जापान से वहाँ पे एक्सपोर्ट हुई हैं। फिर नंबर 3 पे आता है न्यूजीलैंड, 11,150 कार्स। फिर चौथे नंबर पे आता है कीनिया, 5,306 कार्स। फिर नंबर 5 पे आता है मंगोल, 5,284। यार तो गोल देख के मंगोल चढ़ गए, मंगोल ऐसे ही बोला जाता है, मंगोल। फिर नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, 4,927। 7th है चिली की तरफ 3,932। फिर आता है 8वें नंबर पे फिलीपीन की तरफ 3,901। तंजानिया की तरफ 3,868 और नंबर 10 पे है थाई, 3,582 और नंबर 11 पे आके आता है हमारा पाकिस्तान, तो उसकी तादाद है 2,993 कार्स। यानी एक मई के महीने के अंदर पाकिस्तान की तरफ जापान से 2,993 कार्स एक्सपोर्ट हुई हैं और मेरे ख्याल से इसकी रैंकिंग काफ़ी नीचे डाउन हो गई है। पहले काफ़ी ऊपर की तरफ आया करता था पाकिस्तान, लेकिन अभी इन महीनों में डाउन हो चुकी हुई है। फिर पाकिस्तान की तरफ जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है कार, उनके बारे में बताता हूँ और जो फेमस हैं, सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है जापानी कार और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं उसमें नाम है होंडा फिट का, टोयोटा की अक्वा का, टोयोटा विट्स, होंडा वीज़ल, टोयोटा पासो, सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी वैगन आर और टोयोटा प्रियस। तो ये 8 गाड़ियाँ हैं जिनका नाम टॉप पे आता है जो यहाँ से जापान से पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट होती हैं और इंशाल्लाह मैंने इन 8 की वीडियो जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द ही इन गाड़ियों की वीडियो लेके, रिव्यू लेके, साथ के साथ प्राइस मैं उसकी वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। जो जापान में इन गाड़ियों की जो ऑक्शन में इनकी प्राइस है मैं ज़रूर लास्ट में बता के वीडियो बनाऊंगा। तो होंडा फिट, टोयोटा अक्वा, टोयोटा विट्स, होंडा वीज़ल, टोयोटा पासो, सुजुकी स्विफ्ट, सुजुकी वैगन आर और टोयोटा प्रियस, इनकी मैं जल्द इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और सिर्फ गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन नहीं, इंशाल्लाह मैं चैनल जो मैं अभी स्टार्ट किया है उसमें स्टार्ट में मैं गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं यहाँ पे ट्रैवल करूँगा जापान में और ट्रैवल के साथ साथ जापान की जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जैपनीज़ में, बल्कि मुझे जैपनीज़ बोलना आसान है, मेरे लिए उर्दू बोलना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरी लाइफ के 20 ईयर्स जो से जापान में गुजरे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितनी अच्छी उर्दू में मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, मैं कोशिश करता रहता हूं और आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको जापान की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर पूरी तरीके से पहुंचाता रहूँगा और अभी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मैं गाड़ियों के बारे में आपको बतानी है। तो एक करके मैं इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट करता रहूँगा। तो मेरा चैनल, मैं दोबारा कहता हूँ, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर देखें, मैं अभी जैपनीज़ वेबसाइट पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैं जैपनीज़ वेबसाइट पढ़ के अभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। ये है japanesecartrade.com, तो इस पर सारी ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं ट्रांसलेट करके मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो मुझे काफ़ी सारे सवाल आए थे कि पाकिस्तान की तरफ किस तरह की गाड़ियाँ इंपोर्ट हो सकती हैं और जो इंपोर्ट नहीं हो सकती उनके बारे में बताएं। तो अपनी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों का भी आपको क्लियर बताऊंगा।